इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया है। लोगों और जानकारी को पहले जैसा कभी नहीं जोड़ा था। यह हमें एक दूसरे से जोड़ता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो। लेकिन रोज के वेब के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है, डार्क वेब, जो रहस्यमयी और खतरनाक है। यह एन्क्रिप्टेड नेटवर्क यूजर्स को गुमनामी देता है, उनकी पहचान और गतिविधियों को छुपाता है। यह एक डिजिटल पर्दा है जो यूजर्स को छुपा देता है। हालांकि इस गुमनामी का इस्तेमाल अच्छे के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह अपराधियों को भी आकर्षित करता है। वे इसका उपयोग अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए करते हैं। डार्क वेब गैरकानूनी गतिविधियों का अड्डा बन गया है। ड्रग्स की तस्करी से लेकर इंसानों की तस्करी तक यहाँ हर तरह के अवैध व्यापार होते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए खास सॉफ्टवेयर चाहिए, आमतौर पर टॉर, द अनियन रूटर, जो इसे संभव बनाता है। टॉर इंटरनेट ट्रैफिक को कई रिले के माध्यम से भेजता है, जिससे यूजर की लोकेशन या पहचान का पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जो गुमनामी सुनिश्चित करती है। यही गुमनामी डार्क वेब को कानून से बचने की कोशिश करने वाले अपराधियों के लिए आकर्षक बनाती है। वे इसे अपने सुरक्षित ठिकाने के रूप में देखते हैं। डार्क वेब को अक्सर डीप वेब समझ लिया जाता है, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। लेकिन वे एक जैसे नहीं हैं। दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। डीप वेब इंटरनेट के किसी भी ऐसे हिस्से को कहते हैं जो आम सर्च इंजन में नहीं आता। इसमें बहुत सी वैध और सुरक्षित जानकारी होती है। इसमें पासवर्ड से सुरक्षित कंटेंट जैसे ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल और क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज शामिल हैं। यह हमारी रोजमर्रा की डिजिटल जिंदगी का हिस्सा है। डार्क वेब डीप वेब का एक हिस्सा है, जिसे खास तौर पर गुमनामी के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक अलग ही दुनिया है। यह एक खतरनाक जगह है जहां अपराधी बिना किसी डर के गैरकानूनी सामान और सेवाएं खरीदते और बेचते हैं। यहां कानून का कोई डर नहीं होता। यह ऐसे डार्क वेब के अंधेरे कोनों में जाएगा, विभिन्न अपराधों में इसकी भूमिका की खोज करेगा और उनसे लड़ने के लिए कानून प्रवर्तन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों की जांच करेगा। यह एक रोमांचक और खतरनाक सफर होगा। ड्रग्स के गैरकानूनी व्यापार को डार्क वेब पर एक फायदेमंद जगह मिली, जहां ऑनलाइन मार्केटप्लेस दुनिया भर के खरीदारों और विक्रेताओं को जोड़ते हैं। यह एक ऐसा स्थान था जहां गुमनामी और सुरक्षा का वादा किया जाता था। ऐसा ही एक मार्केटप्लेस था अल्फाबे, जो अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे कुख्यात डार्क वेब मार्केटप्लेस बन गया। 2014 में लॉन्च हुआ अल्फाबे जल्दी ही ड्रग तस्करों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गया। यह तेजी से लोकप्रिय हुआ और इसके उपयोगकर्ता आधार में भारी वृद्धि देखी गई। इसमें गैरकानूनी ड्रग्स जैसे फेंटेनिल, हेरोइन और कोकेन के लिए 2 लाख से ज्यादा लिस्टिंग थी। इसके अलावा अन्य अवैध वस्तुएं और सेवाएं भी यहां उपलब्ध थीं। साइट एक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करती थी, जो इसे तेज और विश्वसनीय बनाता था। यह लेन देन के लिए बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल करती थी, जिससे गुमनामी की एक और परत जुड़ जाती थी। यह उपयोगकर्ताओं को ट्रैकिंग से बचने में मदद करता था। विक्रेता एन्क्रिप्शन और गुमनामी वाले टूल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर थे, जिससे कानून प्रवर्तन के लिए उनकी गतिविधियों को ट्रैक करना मुश्किल हो जाता था। यह एक डिजिटल किले जैसा था। हालांकि 17 में अल्फाबे का राज खत्म हो गया, जब एफबीआई और यूरोपॉल सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के एक संयुक्त ऑपरेशन ने मार्केटप्लेस को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। यह एक बड़ी और जटिल कार्रवाई थी। इस ऑपरेशन में अल्फाबे के इंफ्रास्ट्रक्चर में घुसपैठ करना, प्रमुख लोगों की पहचान करना और उनके सर्वर को जब्त करना शामिल था। यह एक विस्तृत और योजनाबद्ध प्रयास था। अल्फाबे का बंद होना डार्क वेब अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी जीत थी। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने कानून प्रवर्तन की सीमाओं के पार सहयोग करने और इंटरनेट की परछाई में काम करने वाले सबसे आधुनिक आपराधिक उद्यमों को भी नीचे लाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। यह एक वैश्विक प्रयास था। अल्फाबे का पतन डार्क वेब के ड्रग व्यापार के लिए एक बड़ा झटका था। यह एक चेतावनी थी। इसने दिखाया कि गुमनामी की परतों के बावजूद कानून प्रवर्तन अभी भी इन नेटवर्क में घुसपैठ कर सकते हैं और अपराधियों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संदेश था। कानून प्रवर्तन अभी भी इन नेटवर्क में घुसपैठ कर सकते हैं और अपराधियों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश था। इस कार्रवाई ने अन्य डार्क वेब मार्केटप्लेस को एक कड़ा संदेश दिया कि वे कानून की पहुंच से बाहर नहीं हैं।
यह एक स्पष्ट चेतावनी थी। डार्क वेब एक वर्चुअल हथियार बाजार में बदल गया है, जहां अपराधी गुमनाम रूप से हैंडगन से लेकर विस्फोटकों तक कई तरह के हथियार खरीद सकते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां कानून की पहुंच से दूर अपराधी अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। डार्क वेब मार्केट प्लेस पर ऑटोमेटिक राइफलें, ग्रेनेड और यहां तक कि रॉकेट लॉन्चर भी बिक्री के लिए पाए गए हैं। ये हथियार आसानी से उपलब्ध हैं और किसी भी समय खरीदे जा सकते हैं। यह अवैध व्यापार दुनिया भर में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देता है। इन हथियारों का उपयोग निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने और समाज में अराजकता फैलाने के लिए किया जाता है। डार्क वेब द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी कानून प्रवर्तन के लिए हथियार तस्करों को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण बनाती है। यह गुमनामी अपराधियों को बेखौफ होकर अपने काम को अंजाम देने की सुविधा देती है। विक्रेता अक्सर संभावित खरीदारों के साथ संवाद करने और पता लगाने से बचने के लिए एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप और कोडेड भाषा का इस्तेमाल करते हैं। यह उन्हें और भी अधिक सुरक्षित बनाता है। वे अक्सर कस्टम अधिकारियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए हथियारों को अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। यह तरीका उन्हें आसानी से पकड़े जाने से बचाता है। डार्क वेब का वैश्विक स्वरूप अवैध हथियारों के व्यापार से निपटने के प्रयासों को और जटिल बना देता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। डार्क वेब पर खरीदे गए हथियार आसानी से सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने मूल स्थान से दूर अपराधियों और आतंकवादियों के हाथों में पहुंच सकते हैं। यह वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। चुनौतियों के बावजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियां डार्क वेब पर अवैध हथियारों के व्यापार से निपटने के प्रयासों को आगे बढ़ा रही हैं। वे लगातार नई रणनीतियों और तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। इसमें ऑनलाइन मार्केटप्लेस में घुसपैठ करना, क्रिप्टोकरेंसी लेन देन को ट्रैक करना और अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखना शामिल है। और खुफिया जानकारी साझा करने और संचालन में समन्वय करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग करना शामिल है। यह एक सामूहिक प्रयास है जो वैश्विक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। डार्क वेब मानव व्यवहार के सबसे अंधेरे कोनों में एक ठंडी झलक देता है, जहां अनुबंध हत्याओं का विज्ञापन किया जाता है और किसी भी अन्य सेवा की तरह बेचा जाता है। एक कुख्यात उदाहरण बीसा माफिया है, एक वेबसाइट जो किराए पर हत्या की सेवाएं देने का दावा करती है, जबकि कुछ विशेषज्ञ बेसा माफिया को एक घोटा मानते हैं। यह डार्क वेब पर ऐसी सेवाओं के अस्तित्व की संभावना को उजागर करता है। ये वेबसाइट आमतौर पर ग्राहकों को संभावित हत्यारों से जोड़कर काम करती है। ग्राहक अपने लक्ष्यों का विवरण प्रदान करते हैं और हत्यारे काम पर बोली लगाते हैं। गुमनामी बनाए रखने के लिए भुगतान आमतौर पर बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टोकरेंसी में किया जाता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां डार्क वेब पर किराए के हत्यारों की सेवाओं की संभावना के बारे में जानती हैं और इन वेबसाइटों की पहचान करने और उन्हें बंद करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। हालांकि डार्क वेब की गुमनाम प्रकृति इन सेवाओं के पीछे के व्यक्तियों का पता लगाना मुश्किल बना देती है। डार्क वेब पर ऐसी सेवाओं का अस्तित्व इन छिपे हुए खतरों से निपटने के लिए निरंतर सतर्कता और नवीन रणनीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन डार्क वेब के जरिए अभी भी आधुनिक गुलामी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसका शिकार बनूंगी, लेकिन यह सच है। डार्क वेब मानव तस्करी का अड्डा बन गया है, जो इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी का फायदा उठाता है। उसके जैसे पीड़ितों को अकल्पनीय डरावनी जिंदगी में फंसाया जाता है। प्लेपेन मामला हमारे लिए एक बड़ी सफलता थी। इसने दिखाया कि सही उपकरणों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से हम इन जघन्य अपराधों का मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियां ऑनलाइन शिकारियों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए अथक प्रयास कर रही हैं। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन हर जीत हमें इंटरनेट को एक सुरक्षित जगह बनाने के करीब लाती है। एवेट मामला इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे अपराधी डिजिटल प्लेटफॉर्म में कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। हैकर्स ने सिस्टम में घुसपैठ की, संवेदनशील उपयोगकर्ता जानकारी चुराई और उसे डार्क वेब पर बेच दिया। यह घटना मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के महत्व पर प्रकाश डालती है। हाँ, और यह सिर्फ एक प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं है। कई अन्य सेवाओं को भी इसी तरह की उल्लंघनों का सामना करना पड़ा है, जिससे दुनिया भर में लाखों उपयोगकर्ता प्रभावित हुए हैं।
इन खतरों का मुकाबला करने के लिए निरंतर सतर्कता और उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल आवश्यक हैं। डार्क वेब अपराधों से निपटने के दौरान कानून प्रवर्तन एजेंसियों को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन नेटवर्क द्वारा प्रदान की जाने वाली गुमनामी अपराधियों का पता लगाना मुश्किल बना देती है। हालांकि हम इन मुद्दों से निपटने के लिए लगातार नई तकनीकें विकसित कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग कर रहे हैं और बाधाओं के बावजूद उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं। समन्वित प्रयासों से कई प्रमुख डार्क वेब मार्केटप्लेस बंद हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई गिरफ्तारियां हुई हैं और अवैध सामान जब्त किया गया है। व्यक्तियों को ऑनलाइन अपनी सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए। इसमें मजबूत, अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करना, 2 कारक प्रमाणीकरण सक्षम करना और इंटरनेट पर साझा की जाने वाली जानकारी के बारे में सतर्क रहना शामिल है। बिल्कुल, और नवीनतम खतरों और घोटालों के बारे में जानकारी रखना भी महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से सॉफ्टवेयर को अपडेट करने और फिशिंग प्रयासों के बारे में जागरूक होने से साइबर अपराधों का शिकार होने का जोखिम काफी कम हो सकता है। डार्क वेब एक जटिल और अक्सर खतरनाक जगह है, लेकिन इसकी पेचीदगियों को समझने से हमें खुद को बचाने और साइबर अपराध के खिलाफ लड़ाई में योगदान करने में मदद मिल सकती है। सूचित और सतर्क रहकर हम डिजिटल दुनिया को अधिक सुरक्षित रूप से नेविगेट कर सकते हैं। डार्क वेब की गहराई में इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और इस बढ़ती हुई डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको वह ज्ञान और उपकरण देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जिनकी आपको डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और सिक्योर तरीके से आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।